वेलकम टू लैक्मी कोड। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क कैसे जावा में यूज़ किया जाता है और उसके अंदर कौन कौन से इंटरफेसेस एंड क्लासेस है और उनका बिहेवियर क्या है। पहले उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कलेक्शन की हमें क्यों जरूरत पड़ी या जावा के अंदर जो कलेक्शन है उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो एक एग्जांपल है हमारे पास कि मान लो आपको ऑर्डर्स स्टोर करवाने हैं। ऑनलाइन जितने भी कस्टमर्स आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, दैट ऑर्डर्स यू नीड टू स्टोर, राइट? कि भाई जितने भी ऑर्डर्स आए मुझे स्टोर करना है। या बेसिक एग्जांपल, उस ऑर्डर का अमाउंट स्टोर करना है। तो पहला ऑर्डर होगा वो 100 का होगा, मान लो दूसरा है 200 का है, तीसरा है 120 का है, 300 का है, 400, 500। तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? इंटीजर का एरे या बेसिकली एरे ले सकते हैं, राइट? बिकॉज एरे कैन होल्ड एन नंबर्स ऑफ वैल्यू। बट एरे के अंदर क्या होता है? फिक्स साइज होती है। यानी अगर आपने बोल दिया है कि आपके एरे की साइज 500 है, दैट मीन्स यू कैन ओनली स्टोर मैक्सिमम 500 वैल्यूज। अब 500 से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो डेटा लॉस हो जाएगा। और मान लो 500 से कम 200, 250, 300 ऑर्डर आए और उसकी वैल्यू स्टोर करोगे तो बाकी का मेमोरी आपका वेस्ट हो जाए। तो हमें एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो हमारे लिए डायनामिकली डेटा अलोकेट करे, राइट? कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मल्टीपल डेटा तो स्टोर करना है डायनामिकली, पर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे मान लो कि व्हाट्सएप को अपने नोटिफिकेशंस दिखाने हैं। तो व्हाट्सएप के अंदर पूरे दिन में आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। जिस टाइम पर आप नोटिफिकेशन देखते हो तब वो नोटिफिकेशन क्यू सारी क्लियर हो जाती है। तो व्हाट्सएप आपको जो मैसेज दिखाता है वो किस फॉर्म में, किस तरीके से दिखाता है। जैसे मान लो, और क्लैरिटी देता हूँ, 1 बजे आपको एक मैसेज आया मिस्टर एक्स का, राइट? फिर 1 बज के 15 मिनट को एक मैसेज आया मिस्टर वाई का। फिर मान लो 2 बजे आपको मिस्टर जेड का मैसेज आया। तो जैसे ही आप 2 बज के 5 मिनट को आप मोबाइल चेक करोगे तो आपको ये सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। तो एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना है, पर इसका जो ऑपरेशन है वो किस फॉर्म में होगा, यानी इसका जो बिहेवियर है। आपको सबसे पहले कौन सा मैसेज दिखेगा दोस्तों? एक्स का, वाई का कि जेड का? तो यहाँ अपने को पहले जेड का दिखाना है, फिर वाई का दिखाना है, फिर मिस्टर एक्स का दिखाना है। प्रीवियस केस में क्या था? हमने जो ऑर्डर की अमाउंट स्टोर करी उसमें सबसे पहले मान लो 100 रुपीज वाला ऑर्डर आया, फिर 200 वाला आया, फिर 120 वाला आया। हाँ, यहाँ पे ऐसा हमने लिखा था ना, 100, 200, 120। तो देखो यहाँ जो ऑर्डर है और यहाँ जो ऑर्डर है वो दोनों ऑपोजिट है। मोटा मोटा ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे फीफो हो रहा है और यहाँ पे लीफो हो रहा है। तो हमारे पास एन नंबर ऑफ डेटा है, डायनामिकली डेटा स्टोर कराना है। कई जगह पर लीफो यूज करना है, कई जगह पर फीफो यूज करना है। तो डेटा के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये सब चीजें करने के लिए आपके पास डेटा स्ट्रक्चर तो है ही। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट ये सब देखा होगा, राइट? तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें अचीव करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते इसकी जगह पर? टॉपिक यही है तो दैट मीन्स ये सब चीज हम इसके अंदर ही करने वाले हैं, पर क्यों करने वाले हैं वो हम समझ रहे हैं। व्हाई कलेक्शन इज देयर इन जावा? हमारे पास इतने अच्छे अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स है। ये जो फीफो मैकेनिज्म है उसके लिए हमारे पास क्यू है, लिफो मैकेनिज्म के लिए हमारे पास स्टैक है, प्योर डायनामिक के लिए हमारे पास लिंक लिस्ट है, मैप है, ट्री है, ग्राफ है। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो फिर कलेक्शन की क्यों जरूरत पड़ी? उसी का इम्प्लीमेंटेशन। परफेक्ट। तो भाई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों ये सब चीज आप हार्ड कोडेड खुद से बनाते थे, कैसे ये वर्क होता है, इसका मैकेनिज्म क्या आपने पढ़ा है। पर जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेवलप करोगे, फिर वो ई कॉमर्स का ऑर्डर हो,
या फिर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन हो, या फिर ईमेल मैसेजेस हो, कुछ भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हो, या फिर आप गूगल या फेसबुक या कोई कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हो या कोई हैकेथॉन में बैठे हो, तब आपके पास टाइम लिमिटेड होगा। आप प्रॉब्लम डेफिनेशन पर काम करोगे। आप कंपनी में काम करोगे तो भी लिमिटेड टाइम में आपको फीचर इंप्लीमेंट करना है। आप किसी हैकेथॉन में बैठो या इंटरव्यू में बैठो तो भी लिमिटेड टाइम में काम खत्म करना है। उस टाइम पे आप ये सारे डेटा स्ट्रक्चर को मैन्युअली इंप्लीमेंट करने नहीं जाओगे कि भाई चलो ये बनाना है तो पहले स्टैक बनाते हैं या क्यू बनाते हैं और फिर वो बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। दैट इज रॉन्ग। उस टाइम पर तुम्हें बना बनाया हुआ जो रेडीमेड है वो यूज करना है, और दैट इज नथिंग बट द कलेक्शन। तो कलेक्शन इज अ फ्रेमवर्क इन जावा। इसको जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क बुलाया जाता है। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे अलग अलग क्लासेस है जो आपके एन नंबर ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। यानी कलेक्शन नाम पर ही है, इट्स नॉट अबाउट द सिंगल डेटा, राइट, इट्स नॉट अबाउट द सिंगल आइटम, इट्स अबाउट द कलेक्शन मल्टीपल आइटम्स। फिर वो नंबर्स में क्यों हो ना हो, या फिर स्ट्रिंग में हो, या फिर ऑब्जेक्ट में हो, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी, राइट। तो कलेक्शन आपको डेटा स्ट्रक्चर के सारे इंप्लीमेंट करे हुए क्लासेस प्रोवाइड करेगा। सो मोटा मोटा कलेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंटरफेसेस एंड क्लास, जिसके अंदर आपका डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। दैट मीन्स आपके पास सारे मैकेनिज्म अवेलेबल है। यानी कोई एक क्लास से नहीं, अलग अलग क्लासेस है, हमारे पास बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है जिसके अंदर हमने ये सारा मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया। अगर आप उसकी हायरार्की देखो तो सबसे पहले मैं कलेक्शन इंटरफेस की बात करूंगा कि ये जो कलेक्शन का जो ग्रांड पेरेंट है, सबका पेरेंट है सारे इंटरफेसेस का, वो कलेक्शन खुद है। तो कलेक्शन खुद एक इंटरफेस है। उसके ऊपर भी एक इटरेबल करके इंटरफेस है, राइट। उसके ऊपर भी आपके पास इटरेबल करके एक इंटरफेस है। तो कलेक्शन का पेरेंट इटरेबल है, राइट। एज ऑफ नाउ वी ओनली फोकस ऑन कलेक्शन। तो मेन पेरेंट कौन है आपका, हर एक कलेक्शन का, कलेक्शन खुद। इस कलेक्शन के अंदर मेनली, कलेक्शन टॉपिक के अंदर मेनली 4 इंटरफेसेस है। पर ये जो कलेक्शन इंटरफेस है, देखो फोकस करो, कलेक्शन टॉपिक एंड कलेक्शन इंटरफेस, दो चीज अलग अलग है, राइट। कलेक्शन टॉपिक के अंदर हम लोग 4 मेन इंटरफेस पढ़ेंगे, पर जो कलेक्शन इंटरफेस है उसके कितने चाइल्ड है, मेन 3। चौथा वाला है वो इंडिपेंडेंट है, राइट। और कलेक्शंस करके भी एक क्लास है जो हम पढ़ेंगे। सो टेक्निकली देयर आर 3 वर्ड इन जावा रिगार्डिंग कलेक्शन: कलेक्शन फ्रेमवर्क, अ टॉपिक; कलेक्शन सी कैपिटल, एन इंटरफेस, parent of 3 collection; and collections is a class that we will use in collection. तो ये जो दोस्तों कलेक्शन इंटरफेस है, ये कलेक्शन इंटरफेस के टोटल 3 चाइल्ड है, और टोटल प्रैक्टिकली आपको 4 इंटरफेसेस देने हैं। यानी एक जो है वो इस कलेक्शन से कनेक्टेड नहीं है। अब हम बताते हैं आपको कि कलेक्शन इंटरफेस के साथ कौन कनेक्टेड है। तो सबसे पहला दोस्तों आपका आएगा लिस्ट, उसके बाद आपके पास है क्यू, और उसके बाद आपके पास है सेट। और ये जो चौथा है जो आप सिलेबस में पढ़ोगे बट विच इज नॉट कनेक्टेड विद कलेक्शन इंटरफेस, वो है आपका मैप। सो मेनली देयर आर 4 इंटरफेसेस दैट यू नीड टू लर्न इन कलेक्शन। तो मैंने शुरुआत में बोला कलेक्शन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस, जिसकी मदद से आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। बिजनेस लॉजिक, यू डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ, इम्प्लीमेंटेड करा गया हो तुम उसको यूज करके बिजनेस लॉजिक लिखो। जो लिस्ट है उसके 2 चाइल्ड है जो आपको मेनली प्रैक्टिकली देखने हैं, एरे लिस्ट एंड वेक्टर है। उसके अंदर भी हमारे पास मेनली 3 चाइल्ड है, और अपने उसमें से देखने वाले है प्रायोरिटी क्यू। सेट के अंदर हम दो क्लास देखेंगे, हैश सेट देखेंगे एंड प्री सेट। और मैप में हम देखेंगे दोस्तों हैश मैप एंड ट्री मैप। अब क्वेश्चन होगा कि इतने सारे क्लासेस क्यों, और ये तो मैंने आपको सारे नहीं दिखाए, जो मेन मेन है वो दिखाए। एक लिंक लिस्ट भी है जो लिस्ट और क्यू का कॉम्बिनेशन है, राइट। एरे डी क्यू भी है जो क्यू का चाइल्ड है। तो आपके पास अलग अलग इतने सारे क्लासेस है। तो आपको क्वेश्चन होगा कि इतने सारे क्लासेस क्यों। तो भाई आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग
अल्गोरिदम्स है, मैकेनिज्म है, किसी में फीफो, किसी में लीफो, किसी में रैंडम एक्सेस। तो बस सेम बिहेवियर यहाँ पर भी है। किसी चीज में आपको यूनिक डेटा चाहिए, किसी में आपको डुप्लीकेट अलो करना है, किसी में आपको सॉर्टेड चाहिए, किसी में आपको अनसॉर्टेड चाहिए, बेस्ड ऑन इंसर्शन ऑर्डर चाहिए। सो अलग अलग बिहेवियर के लिए अलग अलग क्लासेस आपके पास है। किसी में आपको फीफो चाहिए, किसी में आपको लिफो चाहिए, तो कौन सा बिहेवियर किस क्लास में है, दैट वी विल कवर इन अपकमिंग टॉपिक्स। आपको समझ में आ जाएगा, राइट, इन डेप्थ। एंड दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कलेक्शन दोस्तों। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा कलेक्शन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कुछ भी कलेक्शन के लिए डिस्कशन करना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, टेक केयर।